94 से 80-90 मेरे पास रहेगी, तो मैं अगले दिन वो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट देने के लिए एयर एजेंट रखूंगा। मतलब भाजपा से अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आप सपोर्ट देंगे? पूरा सपोर्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ममता को किसी कीमत में नहीं आना है। मान लीजिए ऐसा कुछ पोजीशन होगा कि आपके पास मान लीजिए 75 आसन आ गए और भाजपा का होगा तो टीएमसी का बराबर का होगा, तो उस वक्त अगर आप टीएमसी को वो लगाएगी मेरे को सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन नहीं भाजपा को देते। लेकिन आप अंडरग्राउंड में आपको सब जो एग्रीमेंट होता करना चाहिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले में ये आपको खिलाफ ही बोलती थी। আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে একটা এআই ভিডিও বানিয়ে সেটা পাবলিকের কাছে তাদের ফেসবুক আইডি থেকে বা প্রেস কনফারেন্স করে আমাকে অ্যালাইন করার জন্য বা আমার পার্টিকে ছোট করার জন্য বা আমার পার্টির ভোট ব্যাংককে নষ্ট করার জন্য। और हमारी सहयोगी सहेली दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहेली, एक तरीके से देखा जाए तो ये वायरल वीडियो इस वक्त तहलका मचाता नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफ आप देखिए हुमायूं कबीर से एआईएमआईएम ने भी अपना जो गठबंधन था वो तोड़ लिया है, और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि इस वायरल वीडियो की जांच होगी, सीबीआई जांच होगी। क्या कुछ नजर आ रहा है इस वीडियो को लेकर? किस तरीके से पश्चिम बंगाल की सियासत गर्माती दिखाई दे रही है? देखिए, अभी पश्चिम बंगाल की सियासत बहुत गर्म हो चुकी है, क्योंकि देखिए मनोनयन के नामांकन पेश करने की जो तारीख है वो जा चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। तब जो लगभग 10 सीटें जो मीम की तरफ से दिया गया था, एजेयूपी के तरफ से जो गठबंधन हुआ था उनका, लगभग 10 सीटें मीम की तरफ से दिया गया था एजेयूपी के साथ। तो वो 10 सीटें जहां पर मालदा मोथाबारी जो सीट है वो सबसे गुरुत्वपूर्ण सीट था, क्योंकि प्रगति आपको मालूम ही होगा उस सीट पे जो 7 जुडिशियल ऑफिसर हैं वहां पर उनको वहां पे एक हादसा भी हुआ था, तो वो सीट भी उनके हाथ से चला गया। तो अब नामांकन पत्र जानने की डेट चला गया, मतलब वहां पे भी ना एजेयूपी ना मीम कोई भी इस 2026 के चुनाव में कोई नया प्रार्थी, नया उम्मीदवार तो नहीं दे सकता है। तो इस बार चुनाव की इस सीट तो हाथ से गया है उनका। तो मीम अगर चाहे तो 2026 की चुनाव तो लड़ नहीं सकता है। और एजेयूपी आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन मतलब हुमायूं कबीर तो इस बार जो 294 सीट में जो प्रत्याशी देने की उम्मीद रख रहे थे, जो सीटें वो दे रहे थे मीम के साथ संगठन करके, गठबंधन करके, वो 10 सीट तो उनके हाथ से चले गए ही है। पर वो जो इमेज है उनका, वो जो इमेज बिल्डअप वो कर रहे थे, जो माइनॉरिटी वोट्स वो उनके तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे गठबंधन से, वो भी उनके हाथ से जाने की बहुत ही संभावना है, ऐसा ही कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के माध्यम से। क्योंकि देखिए एक तरीके से देखा जाए तो माइनॉरिटी जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर की ओर आकर्षित होते नजर आ रहे थे जब सारा चीज होता नजर आया पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, टीएमसी ने खुद ही इस वीडियो को लेकर चीजें साफ भी कर दी है, पर आप देखिए दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि इस वीडियो की हम जांच करवाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र है, एमपी के सीएम का जिक्र है, और उसे लेकर उन्होंने कई सारी चीजें भी कही हैं। अब इस वीडियो की जांच होने की बात कही है, तो क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही है बीजेपी की ओर से? क्योंकि बीजेपी पर भी अब सवाल खड़े होंगे, ना केवल हुमायूं कबीर पे बल्कि बीजेपी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त चुनाव के बीच में। देखिए, टीएमसी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि हुमायूं कबीर के जो ऑपोजिट मतलब प्रतिपक्ष में बैठे थे वो भाजपा की तरफ से शुभेंदु अधिकारी बैठे थे। तो कल अगर हम हुमायूं कबीर की बात सुने, वो जो वीडियो उन्होंने डाला था, वो वीडियो में उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनके प्रतिपक्ष में शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं या फिर पीएम मोदी बैठे हैं या फिर श्रमिक भट्टाचार्य बैठे हैं या फिर जो कोई भी बैठे हो, वो अगर प्रमाणित हो सके, वो जो सत्यता है वो अगर प्रमाणित हो सके, जांच किया जाए, तो वो कर जोर पूरे राज्यवासी के सामने वो क्षमा मांग लेंगे। पर अगर ना हो तो मानहानि का मामला कर देंगे। अगर हम शुभेंदु अधिकारी का बात करें तो वो पूरी हमारे पत्रकारों के सामने वो कहा गया है, उन्होंने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश के जो पीएम है, मध्य प्रदेश के जो सीएम है, क्षमा चाहूंगा मैं, सीएम मोहन यादव के बात की है, पूरे
पीएम की बात किए हैं, पीएम मोदी की बात किए हैं कि गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो पूरे विषय के ऊपर फॉरेंसिक जांच की जाएगी कि ये जो एआई द्वारा वीडियो है, ये एआई द्वारा वीडियो के माध्यम से ये जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, चुनाव से पहले इतना बड़ा झटका दिया गया है कि पूरी वोट बैंक खाली करने की, पूरी बैंक को टीएमसी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, ऐसा ही कहा गया है उनकी तरफ से। इस पूरे विषय के ऊपर जांच की जाएगी और सीबीआई के माध्यम से तदंत किया जाएगा। मतलब एक तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि एआई जनरेटेड वीडियो भी ये हो सकता है। और दूसरी चीज, क्योंकि बीजेपी के भी कई बड़े चेहरों का इसमें नाम शामिल है, इसलिए और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।